प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज स्लॉग्स की इस लास्ट क्लास में। आज हम लोग स्लॉग्स की लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, एकदम लास्ट क्लास, और बहुत ही सुंदर और शानदार तरीके से चीजों को समझते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो सभी प्यारे दोस्त पहले तो बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई और कैसे हैं आप सभी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला कथन है कि कुछ पिन सुइयां हैं। तो मैं डायग्राम कैसे बनाता हूं, आप जानते हैं कि अगर ये पिन का सर्कल है, सवाल ने कहा कि कुछ पिन सुइयां हैं, तो ये पिन का थोड़ा सा हिस्सा सुई के सर्कल से जोड़ दिया जाएगा। ये पिन का थोड़ा सा हिस्सा, कुछ पिन सुइयां हैं तो पिन को सुई से जोड़ दिया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि सभी पिन कील हैं, तो ये पिन कील है तो पिन के ऊपर का जो सर्कल है ना, जो पिन के ऊपर का सर्कल है वो कील से जोड़ा जाएगा। पिन के ऊपर का सर्कल कील से जोड़ा जाएगा। और कह रहा है कि सभी सुइयां स्क्रू हैं, सभी सुइयां स्क्रू हैं, तो सुई के ऊपर जो सर्कल आएगा वो सर्कल मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रू का सर्कल हो जाएगा। सही है जी। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले निष्कर्ष पर आओ। कोई भी कील स्क्रू नहीं है। पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो कील का सर्कल और स्क्रू का सर्कल मिला हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि स्क्रू और कील आपस में मिले हुए हैं, यानी स्क्रू और कील का कनेक्शन है। लेकिन वो कह रहा है कोई भी कील स्क्रू नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, तो पहला वाला करेक्ट नहीं होगा, एकदम गलत होगा। दूसरा, कुछ सुइयां कील हैं, तो ध्यान से देखो, ये सुई का सर्कल है और ये कील का सर्कल है। सुई का सर्कल कील के सर्कल से मिला हुआ है, तो करेक्ट जवाब सेकंड हो जाएगा। मतलब दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष दो प्रश्न का राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया जी अहमदाबाद के मुद्दे पर कुछ बोलिए। भाई दोस्त, दिल को एकदम तोड़ने वाली घटना है। वो बच्चे देखिए आपने, वो परिवार की एक फैमिली की फोटो आई थी, जो मतलब हस्बैंड और वाइफ डॉक्टर हैं और उनके 3 बच्चे हैं। कितने मासूम मासूम से क्यूट से कितने छोटे बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त, क्या किसी ने भी सोचा था कि जिस फ्लाइट से वो कहीं जा रहे हैं, कोई अपने परिवार के पास जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है, सबके अपने अपने कारण रहे होंगे, लेकिन क्या किसी ने भी ये सोचा होगा कि 1:38 पर फ्लाइट उड़ान भरेगी और मात्र 1 मिनट 56 सेकंड बाद
वो सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। वाकई में एक ऐसी घटना जो दिल से निकल ही नहीं पा रही, दिमाग से निकल ही नहीं पा रही, और एक पता नहीं अजीब सा कल से महसूस हो रहा है कि यार ऐसा क्यों हुआ उन लोगों के साथ। वो छोटे छोटे बच्चे, जिंदगी अभी तो उन्होंने देखनी ही शुरू की थी। अपने माता पिता के साथ कितने खुश थे ना वो, घटना घटने से मात्र 1-2 मिनट पहले तक। क्या गुजर रही होगी उन परिवार पर, सोचो क्या गुजर रही होगी। अब किस वजह से दुर्घटना हुई, क्या हुई, बहुत लोग आएंगे और ज्ञान देंगे, देना भी चाहिए, क्योंकि जिस वजह से घटना हुई उसकी वजह तो पता होनी ही चाहिए। लेकिन क्या जायज मुद्दों पर बात हो पाएगी? वो परिवार जो हमेशा के लिए बिखर गया, क्या उस परिवार के लिए कोई भी चीज इस समझौते में, जैसे कुछ लोगों ने कह दिया कि वो इतना देंगे वो उतना देंगे, क्या जिनके लोग चले गए वो लौट कर आ पाएंगे? समझो कि सब उजड़ गया। सच में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सच में कोई भरोसा ही नहीं है जिंदगी का। लोग एक पल के बाद दूसरे पल की गारंटी नहीं रख पाते कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। सफर में वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जो जिस बिल्डिंग से टकराया था प्लेन, जहां पर वो मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट थे, वो खाना खा रहे थे, आपने देखा होगा, वो तस्वीर भी आई है, वो खाना खा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उनकी थालियों में रोटियां भी ऐसे ही रखी हुई हैं उस तस्वीर में। जब वो मैस के अंदर खाना खा रहे थे तो क्या उन्होंने सोचा कि पलक झपकते ही कुछ ऐसा होगा कि हम लोगों पर एक कहर टूट जाएगा? वाकई में सभी प्यारे बहन भाई, आप भगवान से प्रार्थना जरूर करना, और शायद हम प्रार्थना के अलावा कर भी क्या सकते हैं। जितने भी लोग इस दुर्घटना में शिकार हुए हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, उन सबको अपने श्री चरणों में स्थान देना, उन सब की आत्मा को शांति देना, और उनके परिवार के वो सभी सदस्य जो आज एक विशाल संकट उन पर आ पड़ा है, हे भगवान, उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। हालांकि समय के साथ साथ सब कुछ बीत जाता है, आंखों का आंसू भी एक दिन सूख जाता है, लेकिन आप सोचो, आप उस तस्वीर को देखोगे ना तो आपका दिल कांप उठेगा। छोटे छोटे बड़े बड़े क्यूट से वो 3 बच्चे, और उनकी तस्वीर आई है। हो सकता है ऐसी और भी फैमिली रही हो उसमें, पर वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत एक ऐसी घटना जो दिल को तोड़ देने वाली है। चलो, आरती कसोटिया लिख रही हैं कि प्लीज बोर मत करो, पढ़। वाह,
वाह, बहुत बढ़िया। जी, सॉरी, माफी चाहता हूँ गुड़िया, हाथ जोड़कर। क्वेश्चन पर चलता हूँ, लेकिन एक सलाह दूं। पढ़ाई तो हम रोज करते ही हैं और बढ़िया तरीका से करते हैं, और इतने ज्यादा स्वार्थी भी मत बनो कि किसी की जान चली गई और आपको लग रहा है कि बोर कर रहा हूं मैं आपको। बहुत बढ़िया कहा आपने। शायद एक ऐसा भी पक्ष होगा जिनको ये चीजें मात्र एक बोर लग रही है, बोरियत लग रही है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम पर कभी कोई दुख ना आए और कोई परेशानी तुमको कभी ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि सच में जब किसी पर दुख आता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं। बाकी तो बहुत लोगों को ऐसे ही लगता है कि जैसे इन बातों से बोरियत हो रही है। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें गुड़िया, कभी कोई दुख, कभी कोई दर्द आपको ना सताए। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और मेरे प्यारे दोस्त कहेंगे सी सही है इस सवाल का आंसर, और बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सवाल को सुनो ध्यान से। सवाल को यहां से सुनना। सवाल को सुनेंगे। कह रहा है कुछ दीवारें पत्थर हैं, कुछ दीवारें पत्थर हैं, तो हमने कहा कि ये दीवार हो गई, और कुछ दीवार पत्थर है, तो कुछ दीवार को पत्थर से जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। कह रहा है सभी पत्थर हीरे हैं, तो जितने भी पत्थर हैं वो सभी के सभी क्या हो गए, हीरे हो गए। और कह रहे हैं सभी हीरे ईंट हैं, तो सभी हीरे क्या हो गए, सभी हीरे ईंट हो गए। पहला, कुछ पत्थर दीवार है, पत्थर और दीवार का सर्कल मिला हुआ है, तो कह दो कि ये राइट है। दूसरा कह रहा है कुछ पत्थर ईंट है, तो पत्थर ईंट के ही तो अंदर है, इसका मतलब ये भी राइट है। जवाब होगा दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी सोना चांदी है, हमने कहा कि ये सर्कल हो गया सोना, और जितने भी सोना है वो सभी के सभी सोना चांदी हो गए, सभी सोना चांदी हो गए। सभी चांदी पीतल है, तो सभी चांदी पीतल हो जाएंगी, सभी चांदी पीतल है। और सभी पीतल तांबा है, तो पीतल के ऊपर तांबा आ जाएगा, ये हो गए तांबा। पहला निष्कर्ष सभी सोना तांबा है, सोना तांबा के ही तो अंदर है, तो सभी सोना तांबा हो ही जाएंगे, पहला एकदम सही है। कह रहे सभी चांदी तांबा है, तो चांदी तांबा के ही अंदर है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड प्रश्न में अनुसरण करते हैं। बोथ आर राइट, बोथ आर
राइट, दोनों करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या जवाब है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। जल्दी से कमेंट कर दो सभी प्यारे बहन भाई, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। सुनो ध्यान से, सर पहले ये टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आता था, अब कभी गलत नहीं होने दूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मोहित भाई, बहुत गजब। ऐसे बहुत प्यारे बहन भाई हैं जिनके लगातार मैसेज हैं कि कभी भी गलत नहीं होगा। सुनो, सवाल कह रहे सभी उद्यान रिसोर्ट हैं, तो जितने भी उद्यान हैं ये हो गए सभी के सभी उद्यान, और सभी उद्यान क्या हो गए, रिजॉर्ट। तो सभी उद्यान के ऊपर जो सर्कल आया वो रिजॉर्ट का सर्कल आया। कोई भी रिजॉर्ट न्यायालय नहीं है, तो रिजॉर्ट अलग है और न्यायालय अलग है। न्यायालय अलग है। सभी पार्क न्यायालय है, तो पार्क अंदर आएगा न्यायालय के। ये पार्क अंदर आएगा न्यायालय के। अगर वो कहता कि सभी न्यायालय पार्क हैं, अगर वो कहता सभी न्यायालय पार्क हैं, तो न्यायालय के ऊपर पार्क का सर्कल आ जाता। पर उसने ये नहीं कहा कि सभी न्यायालय पार्क हैं, उसने कहा सभी पार्क न्यायालय हैं, तो पार्क न्यायालय के अंदर होंगे। कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अब क्या कह रहा है, कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है। गुड्डा, न्यायालय अलग है उद्यान अलग है, वास्तव में ही न्यायालय उद्यान नहीं है। बात समझ में आ गई। यहां पर सवाल क्या कह रहा है, मैंने कहा वैसे भी जब उद्यान रिजॉर्ट के अंदर है और रिजॉर्ट का न्यायालय से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उद्यान का भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि ये एकदम राइट जवाब है। दूसरा कह रहा है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, तो भैया उद्यान अलग पार्क अलग, ये भी एकदम सही है। कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। एक बार थम्स अप करो, कितने बहन भाई ऐसे हैं जिनका जवाब है कि हां दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जिनका जवाब है कि जी भैया जी दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया हम आपसे पहले क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बहुत सुंदर। मैं ये ही तो चाहता हूं कि आप पहले ही करें, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, डी ऑप्शन राइट है। मैं भी यही चाहता हूं कि आप पहले ही करें। हमेशा ध्यान रखो, मुझे उसमें दुख नहीं होगा कि आपका आंसर पहले क्यों आ गया, क्योंकि मेरे दोस्त मैं शायद जो नहीं बन पाया वो आपको बना दूं, इस उम्मीद से ही मेरे प्यारे साथी। कभी दिल्ली पुलिस में लगने का मेरा भी सपना हुआ करता था, पूरा नहीं हो पाया। वजह आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस और आर्मी ये दो सपने थे मेरे हमेशा से, कि मैं, मेरा सपना हमेशा आर्मी का ज्यादा था हालांकि, फिर लास्ट में ये था कि चलो आर्मी में नहीं तो दिल्ली पुलिस में ही सही। लेकिन दिल्ली पुलिस में भी कलर विजन का पॉइंट नहीं कट पाया, और मेरे प्यारे दोस्त ना मैं दिल्ली पुलिस में लग पाया ना मैं आर्मी में जा पाया। इसके अलावा कोई खास कभी सपना नहीं था किसी नौकरी का, पर ये दोनों ही अधूरे रह गए। कोई नहीं, आप जब इन्हें पूरा करते हैं तो फिर सच में खुशी मिलती है। बताओ, ध्यान रखना आपको, मतलब आपको सिलेक्शन लेना है बढ़िया तरीका से, बस मुझे भूल मत जाना तुम। कभी यूं कहो भैया भूल गए हम आपको, है भाई। बताओ इसका आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल यहां पर कह रहा है कुछ कुर्सियां बेड सीट हैं। हमने कहा
कि मानकर चलो कि ये कुर्सियां हो गई। सवाल कह रहा है कुछ कुर्सियां बेड सीट है, तो कुछ कुर्सियां बेड सीट से जोड़ दी, कुछ कुर्सियां बेड सीट हो गई। कह रहा है सभी खाटें कुर्सियां हैं, तो डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा जनाब, क्योंकि खाट का सर्कल अंदर जा रहा है उसके। कह रहा है कुछ कुर्सियां बेड सीट है, तो ये हुई कुर्सियां, और कुछ कुर्सियां गुड्डा, कुछ कुर्सियां बेड सीट हो गई, तो कुर्सियां का कुछ सर्कल बेड सीट से जोड़ दिया, बेड सीट से जोड़ दिया। कह रहे सभी खाटें कुर्सियां हैं, तो ये खाट अलग हो गई। यार क्या हो गया इसमें डायग्राम में, बोर्ड ही हैंग कर रहा दिख है। कुछ कुर्सियां बेड सीट हैं, ये हो गई कुर्सियां, और कुछ कुर्सियां बेड सीट हैं, तो ये हो गई बेड सीट। पहला कह रहा है, ये कह रहा है सभी खाटे कुर्सियां हैं, तो खाटे अंदर आ गई, खाटे अंदर आ गई कुर्सियां के, और सभी तकिए बेड सीट हैं, तो तकिए आ गए बेड सीट के अंदर। यहां आ गए जी तकिए। पहला क्या है, कुछ तकिए कुर्सियां हैं। मुझे यह बताओ क्या तकिए का सर्कल कुर्सी से मिल रहा है? हालांकि एक दूसरा डायग्राम अगर बनाऊं तो तकिया यहां तक आ सकता है, क्योंकि है तो बेड सीट के अंदर, लेकिन वो संभावना ही तो सही होगी, एग्जैक्ट तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसी में गलत है। यार ये क्या हो रहा है इसमें, बोर्ड ही हैंग हो रहा है। हम्म, ये हट नहीं रहा अब, बोर्ड कैसे, बे यार बोर्ड में क्या दिक्कत आ गई? कह रहा है कुछ कुर्सियां बेड सीट है, ये कुर्सियां हो गई, और कुछ कुर्सियां बेड सीट हो गई, तो ये बेड सीट। कह रहा है सभी खाटे कुर्सियां, तो ये खाट हो गई, और ये तकिए हो गए। तो यहां पर कुछ तकिए कुर्सियां, तकिए अलग कुर्सी अलग, ये सही नहीं होगा। और कुछ खाटें बेड सीट हैं, तो ये खाट और बेड सीट भी अलग है। तो कहने का मतलब ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना निष्कर्ष सेकंड सही है, कोई भी निष्कर्ष करेक्ट जवाब नहीं है, कोई भी निष्कर्ष करेक्ट जवाब नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, करो जी सॉल्व। सवाल क्या है, सभी बर्गर केक हैं, क्या बोला, सभी बर्गर केक हैं, तो यहां पर ये बर्गर हो गए, और जितने भी बर्गर हैं सभी के सभी बर्गर केक हैं, तो ये केक हो गए। सवाल को ध्यान से सुनना, कह रहे कुछ मिठाइयां फल हैं, पर मिठाई और फल अभी आया नहीं है, कह रहे सभी मिठाइयां बर्गर हैं। तीसरे को ध्यान से पढ़ो, सभी मिठाइयां बर्गर हैं, सुनो ध्यान से सुनो, सवाल क्या कह रहा है, तो मिठाइयां बर्गर के अंदर आएगा, यहां पर आएंगी मिठाइयां, सही है। सवाल ने कहा है ना कि सभी मिठाइयां बर्गर है, तो मिठाई बर्गर के अंदर आ गई,
और यहां क्या कह रहा है, कुछ मिठाइयां फल है, तो यहां पर मिठाई से फल ऐसे जुड़ जाएगा, मिठाई से यहां पर ऐसे फल जुड़ जाएगा, तो यहां पर ये फल हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? और सवाल यहां पर कह रहा है कि कुछ फल बर्गर हैं, पहला कह रहा है कुछ फल बर्गर हैं, तो यहां पर फल और बर्गर का सर्कल मिला हुआ है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कुछ केक मिठाइयां हैं, केक बाहर है, मिठाई अंदर है, और बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर क्या होता है, सही होता है, सही होता है। और ये पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो ये जवाब आएगा कि दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब हो गया बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या जवाब हो जाएगा, जल्दी से बोलो क्या जवाब हो सकता है। जल्दी बोलो, गलत नहीं होगा ना, अब गलत नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन। लिख रहा है कि सभी सेब संतरे हैं, हमने कहा जितने भी सेब हैं ये सेब हो गए, और सभी के सभी सेब संतरे हो गए, तो ये सभी सेब संतरे हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कुछ संतरे केले हैं, तो ये कुछ संतरे को केले से जोड़ देंगे। कह रहे हैं सभी केले कीवी हैं, तो ये सभी केले को यहां कीवी से जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, कैसे होगा। पहला, कुछ संतरे कीवी हैं, संतरे का सर्कल कीवी से मिला हुआ है, तो ये राइट है। कुछ संतरे सेब हैं, संतरे बाहर है, सेब अंदर है, और बाहर से अंदर कुछ बोलकर सही होता है। कुछ सेब केले हैं, देखो सेब का सर्कल केले से नहीं मिल रहा, हालांकि सेब के केला होने की संभावना हो सकती है। अगर ये बोले कि कुछ सेब के केला होने की संभावना है, तो संभावना हो सकती है कि ये सर्कल यहां तक आ जाए, लेकिन कन्फर्मली सही नहीं होगा। तो करेक्ट जवाब होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ, बोलो भाई क्या आंसर है। सवाल का जवाब बताओ क्या होगा। कह रहा है कोई टाई पैंट नहीं है, मानकर चलो कि ये टाई है, और कोई भी टाई पैंट नहीं है, तो टाई अलग है और पैंट अलग है। कह रहे सभी पैंट शर्ट है, तो पैंट के ऊपर जो सर्कल होगा
वो सर्कल कौन सा होगा? शर्ट का सर्कल हो जाएगा। और कह रहे सभी टाई शर्ट हैं, तो मेरे दोस्त टाई भी शर्ट के ही अंदर है, तो टाई को कहां लिखूं? टाई को कहां लिखूं? ये जो पैंट के ऊपर मैंने शर्ट वाला सर्कल बनाया है, सवाल कह रहा है सभी टाई शर्ट है, तो टाई को भी उठाकर यहां शर्ट में लिख दो। ये टाई हो गई। टाई को भी उठाकर शर्ट में लिख दो। लेकिन 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 मेरे प्यारे दोस्तों, टाई को पैंट से ऐसे जोड़कर कभी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि उसने खुद बोला कि कोई टाई पैंट नहीं है, कोई टाई पैंट नहीं है, तो मैं ऐसे जोड़कर नहीं लिख सकता। ठीक है, सवाल को सुनेंगे। पहला कह रहा है कुछ शर्ट टाई है, तो मैंने कहा शर्ट बाहर है, टाई अंदर है, तो बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर सही है। कह रहा है कुछ शर्ट पैंट है, तो शर्ट बाहर है, पैंट अंदर है, ये भी सही है। कह रहा है कि कुछ टाई शर्ट है, सर टाई तो सभी की सभी शर्ट में है, तो ये तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं दोस्त, सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। सभी निष्कर्ष, हाँ जी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है? अभिषेक साहू लिख रहे हैं, अभिषेक साहू लिख रहे हैं सर कल मैं क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा सभी प्यारे साथियों के लिए हमेशा आशीर्वाद, प्यार और स्नेह हमेशा साथ है। आप जीवन में जो भी करें उसमें खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई अभिषेक साहू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब लगन से खेलिए और खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से। लिख रहा है सभी क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सुनो, मैंने कहा जितने भी क्रिकेटर हैं सभी के सभी क्रिकेटर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। एस लिख दिया मैंने स्पोर्ट्स पर्सन को। स्पोर्ट्स पर्सन एक ही बात है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स अलग है और पर्सन अलग है। स्पोर्ट्स और पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन मतलब खेलने वाला व्यक्ति। ठीक है, कह रहा है कुछ प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन है, तो स्पोर्ट्स पर्सन से यहां कुछ प्लेयर्स को और भी जोड़कर लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? और मेरे प्यारे गुड्डा, इसका दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है? दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना। सवाल में सबसे पहले कह रहा है सभी क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हमने कहा जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सभी के सभी क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं। और कह रहा है कि कुछ प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो क्या ये प्लेयर ऐसे नहीं आ सकते स्पोर्ट्स पर्सन में? क्यों? क्योंकि क्रिकेटर्स भी तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये डायग्राम भी तो बन सकता है। जल्दी बोलो सभी प्यारे साथी। अब एक चीज और सुनो, यहां पर बड़े ही ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपके सवाल में 3 नियम लागू हैं। पहला, पहला नियम ध्यान से सुनेंगे। पहला नियम क्या है? ध्यान से सुनेंगे बढ़िया तरीके से। पहला नियम होता है कि दोनों निष्कर्षों के
दोनों निष्कर्षों के चर समान हो। ये बन गया कि दोनों निष्कर्षों के जो चर हैं वो समान हो। बात समझ में आ रही है? कुछ गलत डायग्राम बना दिया क्या मैंने? प्रेस ओके ओके ओके, डायग्राम गलत ही तो बना दिया, सभी बोला है उसने। ओके ठीक है, दोबारा से बना देता हूं, माफी चाहूंगा। यहां मैंने कुछ पढ़ लिया। सभी क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हमने कहा जितने भी क्रिकेटर्स हैं सभी के सभी क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और कुछ प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन से कुछ प्लेयर को जोड़ दिया। और दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है? दूसरा बन सकता है कि सभी क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये क्रिकेटर्स हो गए, और सभी क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। कह रहा है कि कुछ प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन है, तो प्लेयर्स यहां क्रिकेटर्स तक भी तो ऐसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ शर्तें बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। सवाल यहां पर ध्यान से सुनना। कह रहा है कि दोनों निष्कर्षों के चर समान हो। बोथ कंक्लूजन्स वेरिएबल शुड बी सेम। दोनों निष्कर्षों के चर समान होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे यहां पर क्रिकेटर और प्लेयर है, यहां पर भी क्रिकेटर और प्लेयर है। कहने का मतलब दोनों स्थान एक जैसे होने चाहिए, दोनों चीजें। यहां पर क्रिकेटर प्लेयर, यहां भी क्रिकेटर प्लेयर, दोनों सेम हो गए। दूसरे नियम पर आ जाओ। सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम सुनो। पहला नियम हो गया कि दोनों के चर समान हो। दूसरा, एक निष्कर्ष सही, एक निष्कर्ष सही तथा एक निष्कर्ष गलत हो। एक निष्कर्ष सही तथा एक निष्कर्ष गलत हो। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, क्या ऐसा है? एक निष्कर्ष सही और एक निष्कर्ष गलत हो। यहां मैंने कहा कि भाई ये कोई भी क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, ये नेगेटिव है। मतलब एक सही या गलत, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं एक निष्कर्ष सही और गलत का मतलब ये है, इसे वैसी भाषा में समझो, नहीं कभी तुम सोचो कि एक सही वैसे और गलत। एक निष्कर्ष सकारात्मक, एक निष्कर्ष सकारात्मक। काट के लिखना इसे, दोबारा लिखना। एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा एक नकारात्मक हो। एक सकारात्मक हो तथा एक नकारात्मक हो। यहां आप देखेंगे तो कोई भी क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, ये नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव है। और ये कह रहा है कि कुछ क्रिकेटर प्लेयर्स हैं, ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और मेरे प्यारे दोस्त, एक भाई कह रहे चर का मतलब क्या है? तो भैया चर का मतलब ये वेरिएबल। क्रिकेटर यहां भी है, यहां भी है, प्लेयर यहां भी है, यहां भी है, सही है। और तीसरा नियम और सुन लो। थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम है दोनों निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो तथा एक में गलत हो। दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो और एक में गलत हो। सुनो ध्यान से।
मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ये तीनों नियम फॉलो होते हैं तो फिर आइदर का कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान रखना, या तो फर्स्ट या सेकंड, फिर आइदर का केस लागू हो जाता है। जैसे ये कह रहा है कोई भी क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, कोई भी क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, तो यहां पर क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, पहले के आधार पर तो ये सही है, पहले के आधार पर तो ये सही है भाई, कोई भी क्रिकेटर प्लेयर नहीं है। लेकिन दूसरे के आधार पर देखो, यहां पर तो क्रिकेटर प्लेयर है, यहां पर तो क्रिकेटर प्लेयर से जुड़ा हुआ है, तो मेरे प्यारे गुड्डा क्रिकेटर यहां प्लेयर से जुड़ा हुआ है, तो इसके आधार पर यह गलत है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ क्रिकेटर प्लेयर हैं, यहां पर क्रिकेटर और प्लेयर अलग है, तो कोई क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, ये कह रहा है कुछ क्रिकेटर प्लेयर हैं, इसका मतलब इस आधार पर गलत है। और यहां पर क्रिकेटर प्लेयर है, क्रिकेटर प्लेयर, तो इस आधार पर सही है। क्या इस सवाल में तीनों शर्त लागू है? पहली शर्त, दोनों निष्कर्षों के चर समान हो। क्या दोनों निष्कर्षों के चर समान है? हां जी, क्रिकेटर प्लेयर, क्रिकेटर प्लेयर, दोनों निष्कर्षों के चर आपस में समान हैं। दूसरा क्या कह रहा है? एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा एक नकारात्मक। ध्यान देना, ये वाला कोई भी क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, नेगेटिव है, और कुछ क्रिकेटर प्लेयर हैं, पॉजिटिव है। और तीसरा, सुनो ध्यान से, एक मिनट रुको सर, जो आपकी जिंदगी हो और आप उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो आपको इग्नोर करे और आपकी बात ना माने, तो क्या होगा? क्या हो गया ठाकुर साहब, क्या हो गया? बताओ भाई। तीनों लागू कर रहे हैं ना यहां पर? सवाल को ध्यान से सुनेंगे, बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, ये तीनों के तीनों इसमें लागू करते हैं, और जब ये तीनों के तीनों नियम किसी निष्कर्ष में लागू करते हैं, तो ध्यान रखना, या तो फर्स्ट या सेकंड करेक्ट जवाब होता है, या तो फर्स्ट या सेकंड। बात समझ में आ गई? बताओ भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इधर कैसे आया सबको पता चल गया, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ इसका क्या आंसर है। ये भी सेम है, लेकिन सेम का मतलब ये नहीं कि तुम बिना सॉल्व करे ही कह दो कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, पहले सॉल्व करो। सुनो ध्यान से, सर एक बार थर्ड रूल दोबारा बताओ। हाँ जरूर बताता हूं, सुनो। तीसरा नियम कहता है दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो तथा एक में गलत हो। मतलब दो डायग्राम बनाए हमने, हमेशा ध्यान रखना, अगर ऊपर की दो शर्त, जैसे मतलब जैसे ऊपर की दो शर्त मिल गई किसी में, है ना, ध्यान से समझना, मैंने कहा जैसे ऊपर की दो शर्तें मिल गई किसी में, बहुत अच्छी तरीके से समझना। यहां पर जैसे दोनों निष्कर्षों के चर समान हो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो इन दो शर्तों को देखते ही आपको क्या करना है कि दो डायग्राम बनाने, और दूसरे में अर्थात
एक में दोनों निष्कर्षों में, एक में डायग्राम में सही हो, एक में गलत हो, तो आइदर का केस लगा दो। सही है, आइदर आ जाएगा। बताओ इसका क्या है। कह रहा है सभी माताएं महिलाएं हैं, सभी माताएं महिलाएं हैं, तो ये हो गई माताएं, जितनी भी माताएं हैं सभी माताएं महिलाएं हैं, सभी माताएं, जितनी भी माताएं हैं सभी माताएं महिलाएं हैं, सभी माताएं महिलाएं हैं। और कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, तो ये कुछ महिलाएं क्या हो गई, डॉक्टर हो गई, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो गई। मैंने क्या बोला, दूसरा डायग्राम भी बनाना है, क्यों, क्योंकि निष्कर्ष में माता डॉक्टर और माता डॉक्टर यानी वेरिएबल सेम है। माता डॉक्टर वेरिएबल सेम है, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जो दो शर्त बताई थी कि अवर वेरिएबल शुड बी सेम, वन कंक्लूजन इज कैसे, मतलब अवर बोथ कंक्लूजन्स शुड बी सेम, our both conclusions variable should be same, and then we can say one is positive and another is negative। सुनो ध्यान से, बताएंगे जल्दी से। ठाकुर साहब अपना नंबर भेज दीजिए, जरूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे यहां तक। सवाल क्या कह रहा है, पहला कह रहा है तो दो डायग्राम बनेंगे, दूसरा कैसे, ये कह रहा है सभी माताएं, जितनी भी माताएं हैं सभी की सभी माताएं महिलाएं हैं, तो ये सभी माताएं महिलाएं हो गई। और कह रहा है कि कुछ महिला डॉक्टर हैं, तो ये कुछ महिलाएं डॉक्टर ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकती है। बताओ भाई यहां तक। सवाल कह रहा है कि कोई माता डॉक्टर नहीं है, तीसरा नियम क्या कहता है पता है ना, तीसरा नियम कहता है कि एक सही, मतलब दोनों निष्कर्ष एक में सही और एक में गलत होने चाहिए। बताओ सभी प्यारे साथी, तो मैंने क्या बोला, कोई माता डॉक्टर नहीं है, ये माता है ये डॉक्टर है, कोई माता डॉक्टर नहीं है, माता अलग है और डॉक्टर अलग है तो ये एकदम सही है। लेकिन ये माताएं डॉक्टर हैं यहां पर, तो ये एकदम गलत होगा इसके हिसाब से। दूसरा कह रहा है कुछ माताएं डॉक्टर हैं, तो ये माताएं कुछ डॉक्टर हैं क्या, यहां तो कोई माता डॉक्टर नहीं है, तो इस आधार पर क्या है, गलत है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ माताएं डॉक्टर हैं, इसके आधार पर माताएं डॉक्टर से सर्कल बना हुआ, इसके आधार पर सही है। तो जवाब क्या होगा, जवाब क्या होगा, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड होगा, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड होगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड करेक्ट है। चलाओ, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां गलत हो गया, आठवें को चेक कर लेता हूं क्या दिक्कत आ रही है। आठवें में गुड्डा क्या गलत है, कह रहा है कि कोई टाई पैंट नहीं है, टाई अलग पैंट अलग, सभी पैंट शर्ट है, पैंट के ऊपर शर्ट है, सभी टाई शर्ट है, टाई के ऊपर शर्ट है, कुछ शर्ट टाई है, शर्ट बाहर है टाई अंदर है, एकदम सही होगा। कुछ शर्ट पैंट है, शर्ट बाहर पैंट अंदर, एकदम सही। कुछ टाई शर्ट है, टाई अंदर शर्ट के, ये एकदम सही तो है गुड्डा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल का आंसर आप सभी प्यारे साथी खुद से करेंगे और 3 निष्कर्ष में से मुझे बताएंगे कौन कौन ऐसा है, कौन सा ऐसा है जिसमें आइदर का केस लग सकता है। इसके अलावा मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, कल नॉन वर्बल रीजनिंग प्रारंभ करूंगा और कल गुड्डा आप लोगों की क्लास चलेगी सैटरडे में, ठीक है ना, तैयार रहेंगे सभी दोस्त, बताओ जल्दी जल्दी। कल सैटरडे में क्लास चलेगी नॉन वर्बल रीजनिंग की, परेशान नहीं होना है, आराम से समझ में आएगी, ऐसे समझा दूंगा कि आप कहोगे भैया हमने कभी सोचा ही नहीं था कि नॉन वर्बल रीजनिंग इतनी आसान भी हो सकती है।
सही है ना? कल के लिए तैयार है ना सभी दोस्त? बता दो भाई, कल तैयार रहना। कल नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, और कल सैटरडे में हालांकि मैं आपकी क्लास नहीं लेता हूं, लेकिन कल मेरे प्यारे दोस्त क्लास हमारी चल रही होगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग में, और लगभग कल की क्लास को थोड़ा लंबा रखेंगे, मतलब 1 घंटे से ज्यादा रखेंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास रखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।